अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा पार्टनरशिप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर जो है वो चल रहा था और उसके अंदर हमने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने क्वेश्चन लिया है सेकेंड ईयर कॉमर्स ईयर 2014 रेगुलर का। ये क्वेश्चन बेसिकली एक स्टूडेंट ने डिमांड की थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट ने डिमांड की थी वो स्टूडेंट भी ध्यान से समझें और बाकी स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर कॉमर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, उसके अलावा जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं और जो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं वो उनको भी पढ़ाया जाता है ये चैप्टर, तो वो भी ध्यान से जरा इस चीज के अंदर की चीजों को देख लें। तो देखते हैं कि हमें वो क्वेश्चन में क्या कहता है, उसके बाद उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट होगी और वो रिक्वायर्ड में क्या मांग रहा है। तो जनाब क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं मिस्टर ए एंड मिस्टर बी formed a partnership on September 1st 2013। ठीक है ना, सितंबर 1st 2013 को वो पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं। कौन? मिस्टर ए और मिस्टर बी, दो पार्टनर्स हैं, विद कैपिटल ऑफ रुपीज 80,000 एंड रुपीज 90,000 रिस्पेक्टिवली, यानी कि 80,000 मिस्टर ए का, 90,000 मिस्टर बी का। They agreed to share profit and loss in the ratio of 1:2, यानी कि प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसके 3 हिस्से होंगे, एक हिस्सा जाएगा ए को और 2 हिस्से जाएंगे बी को। तो इस तरीके से आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का केस रिकॉर्ड किया जाएगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब उन्होंने पार्टनरशिप बनाई थी तो उस वक्त एक एग्रीमेंट फॉर्म किया होगा। उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा है कि स्टेट दैट सैलरी इज टू बी पेड टू मिस्टर ए रुपीज 3,000 पर मंथ। सालाना नहीं बोली, पर एनम नहीं बोली, पर मंथ, हर महीने उनको 3,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। एंड टू मिस्टर बी, और मिस्टर बी को रुपीज 2,500 पर मंथ, इनको 2,500 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। तो पर मंथ का केस आ गया तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त बहुत ज्यादा ध्यान से काम करना पड़ेगा। उसके बाद कह रहे हैं इंटरेस्ट इज पेड ऑन देयर कैपिटल, उनके कैपिटल के ऊपर उनको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा एट 6% पर एनम, सालाना। अब सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें देखना होगा कि ईयर एंड कब है। अगर दिसंबर में ईयर एंड है इनका तो 4 महीने होंगे, तो पूरा साल तो ना हुआ, फिर क्या ट्रीटमेंट होगी उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं, बोनस इज गिवन टू मिस्टर बी, बोनस से मिस्टर बी को दे रहे हैं 5,600 का। उसके बाद कह रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द पीरियड एंडेड December 31st, इनका ईयर एंड जो है, जो साल खत्म होगा वो कब होगा? December 31st को। तो उनका प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना हुआ है? 1,000 रुपीस का हुआ है। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी विड्रॉ कैश फॉर देयर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए कैश भी विड्रॉ किए, यानी कि ड्राइंग की है, रुपीज 1,000 एंड रुपीज 2,000 रिस्पेक्टिवली। ए ने 1,000 रुपए और बी ने 2,000 रुपीज विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज के लिए। फिक्स कैपिटल मेथड इज फॉलोड, यहां पर खुद आपको बता रहे हैं कि फिक्स कैपिटल मेथड यूज होगा, यानी कि करंट अकाउंट के अंदर आपके पास अगर एंट्रीज हैं वो बनेगी और आपका कैपिटल चेंज नहीं होगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या कैपिटल मेथड या फ्लोटिंग कैपिटल मेथड यहां पर नहीं है। ठीक है जी। तो रिक्वायर्ड में कह रहे हैं सबसे पहले प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, जी बिल्कुल बना देंगे। सेटअप टी अकाउंट बनाएं, किसके? फॉर पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहां पर खुद बोल दिया पार्टनर्स के करंट अकाउंट के लिए आप टी अकाउंट बनाओ, मेक पोस्टिंग, उसके अंदर पोस्टिंग भी करें, एंड बैलेंसिंग द अकाउंट, तो उसको बैलेंस भी करके दिखाएं, यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में जो टोटल लास्ट में बैलेंस आता है वही उनका बैलेंस बीडी और सीडी भी आ रहा होगा। So, according to the first requirement, हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है। तो पैटर्न आपको पता है, पार्टनरशिप आपने ये लिख दिया क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस का नाम नहीं है यहाँ पर, तो डॉट डॉट डाल दिया, अगर होगा तो आप नाम लिख देंगे। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडेड December 31st 2013। ये हर टॉपिक में तकरीबन इस तरीके से लिखा जाता है कि बिजनेस का नेम, जो काम कर रहे हैं उसका नेम, और थर्ड जो पीरियड एंडेड, अगर मंथ वगैरह गिवन नहीं है तो आप नहीं लिखते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर्स आपके पास इसका पहला कॉलम होता है, सेकंड पार्टनर्स के, यहां पर 2 पार्टनर हैं तो मिस्टर ए मिस्टर बी,
तीन होते तो मिस्टर सी, मिस्टर डी, इस तरीके से, या नॉर्मली नेम भी आ सकते हैं, कामरान, साद, अहमद, नोमान, ठीक है जी। उसके बाद टोटल का कॉलम होगा और उसके बाद बैलेंस का कॉलम होगा। नॉर्मली कहीं कहीं आपको मिलेगा कि बैलेंस का कॉलम नहीं है, बैलेंस का कॉलम आप बना लें तो आपके लिए आसानी है, जो कि अभी आपको देखने को मिल जाएगी। यहां पर सबसे पहले जो आपने रिकॉर्डिंग करनी है वो क्या करनी है कि सबसे पहले आप लिख देते हो पार्टनर्स के कैपिटल, नंबर 1 कैपिटल्स। तो जो कैपिटल्स है 80,000 कैपिटल है मिस्टर ए का, तो आप लिख लें 80,000, और मिस्टर बी का है 90,000, तो आप यहां पर लिख लें 90,000। इसको जब आप टोटल करेंगे तो टोटल आपके पास हो जाएगा 1,70,000 रुपीज, और बैलेंस में कुछ नहीं आएगा। सेकंड जो आपके पास पार्ट होगा उसके अंदर आपके पास या तो नेट इनकम क्वेश्चन में गिवन होगी या तो नेट लॉस। तो यहां पर आपने पढ़ा नेट इनकम, प्रॉफिट ऑफ द पीरियड 1,000 रुपीज, तो यहां पर सेकंड में आप नेट इनकम मेंशन कर दें या प्रॉफिट लिख दें, बात एक ही होगी। तो वो लिखेंगे आप बैलेंस में, यानी कि यहां बैलेंस में आपके पास 1,000 रुपीज मौजूद हैं, ठीक है जी। तो यहां तक के तो कॉपी पेस्ट काम था। यहां पर आप बना लेंगे एक लाइन, यानी कि इसके बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इस लाइन से नीचे नीचे शो करवा दिया जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनको अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट सबसे पहले क्या दिया जाएगा, मिस्टर ए को सैलरीज और मिस्टर बी को भी सैलरीज दी जाएंगी। तो नंबर 1 सैलरीज। तो सैलरीज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक ब्रैकेट बना देता हूं। पहले मिस्टर ए 3,000 की सैलरीज उनको दी जाएंगी सितंबर टू दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ बनते हैं, पर मंथ सैलरी। तो 3,000 यहां पर आप नहीं लिख दोगे, यहां पर आप मल्टीप्लाई करवाओगे 4 से। यह है मिस्टर ए। उसके बाद जो मिस्टर बी हैं उनको पर मंथ सैलरी मिल रही है 2,500, तो उनको भी 4 मंथ की सैलरी मिल रही है, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 से। 3 4 12, यानी कि मिस्टर ए की सैलरी बनती है 12,000 और 4 2,500, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10,000। टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा 22,000। यहां तक के बाद तो आसान है। इसके बाद की बात आप जरा ध्यान से सुने। इसके बाद क्या है, कंपनी के पास जो बैलेंस मौजूद था वो 1,000 था। कंपनी ने पार्टनर्स को सैलरीज दे दी 22,000 की, तो प्रॉफिट तो कम है, ये प्लस में है। पार्टनर्स को सैलरी दी, उनके लिए फायदा, फर्म के लिए, बिजनेस के लिए नुकसान है, तो बिजनेस क्या चला जाएगा माइनस में, प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस की अमाउंट बढ़ी है, तो 21,000 से ये चला गया बिजनेस माइनस में। तो इसको आप ब्रैकेट में लिख देंगे कि भाई हमें हो गया है लॉस, ठीक है जनाब। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है जो डिस्ट्रीब्यूशन का है वो क्या, इंटरेस्ट इज पेड ऑन देयर कैपिटल 6% पर एनम सालाना। मैंने अभी क्या बोला, 4 महीने का केस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी इंटरेस्ट को कंप्यूट करने के लिए। यहां पर नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स @6%। तो यहां पर आप परसेंट मेंशन कर देंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मसला क्या है कि आपको कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी इंटरेस्ट की। तो कंप्यूटेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए का कैपिटल है 80,000, बी का कैपिटल है 90,000, मल्टीप्लाई बाय 6%, मल्टीप्लाई बाय 6%।
अब 8 6 48 होता है, 48,000 हम इसको 4,800 हम इसको इंटरेस्ट दे दें, लेकिन बात क्यों पर एनम, ख्याल रखना है पर एनम सालाना, यहाँ तो 4 महीने गुजरे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लाई बाय 4, 4 महीने गुजारे कितने में से 12 महीने में से, क्योंकि पूरा साल कितने महीने का होता है 12 महीने का होता है। इसी तरीके से 6 9 54 डिवाइडेड बाय 100 5400 तो दे दे, लेकिन यहां पर मंथ कितने गुजरे हैं 4, तो डिवाइडेड बाय 12 हम जब कर देंगे तो हमारे पास दोनों की इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर दें तो पहले वाले पार्टनर्स का, पहले वाला जो पार्टनर है उसका इंटरेस्ट आ जाएगा 1600 इसका इंटरेस्ट आ गया, तो आप इसको यहां पर भी लिख लें 1600 रुपीज। इसी तरीके से सेकंड जो आपके पास पार्टनर है उसका आप इंटरेस्ट निकाल लेंगे, आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा 1800 का, 1800 रुपए का 4 महीने का इंटरेस्ट बनेगा, तो यहां पर आप लिख लेंगे 1800। ठीक है जनाब, उसके बाद आपने इन दोनों को टोटल कर देना है, तो ये 3400 बन जाएगा। आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया, आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया, पार्टनर का फायदा है, लेकिन कंपनी तो पहले से लॉस में थी, उसका नुकसान है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कंपनी को मजीद लॉस हो जाएगा, और ये आपके पास फिगर आ जाएगा 21 में 3 24,400। तो ये आपके पास अभी तक का टोटल लॉस है, किसका कंपनी का। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट बांटने के बाद कह रहे हैं कि भाई बोनस भी दिया जाएगा मिस्टर बी को ₹5600। तो यहां पर आपका थर्ड पार्ट है बोनस टू मिस्टर बी। मिस्टर बी को बोनस जा रहा है, मिस्टर बी को बोनस गया, इसको कुछ नहीं मिला 5600। टोटल में आप फिगर लिखेंगे 5600। बोनस दिया, पार्टनर का फायदा हो गया, कंपनी मजीद लॉस में चली गई, 600 यहां पर प्लस किया तो 25,000, 5000 प्लस किया तो टोटल लॉस कितना हो गया 30,000 हो गया कंपनी का। तो ये आपका रिमेनिंग बैलेंस है जिसको आपने 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है। ये इंटरेस्ट जो मैंने कंप्यूट किया था इसको मैं हटा देता हूं और हम काम करेंगे अपनी बाकी कंप्यूटेशन के लिए। तो नंबर 4 के अंदर जो हमने काम करना है, नंबर 4 के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग बैलेंस। ठीक है जी, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो बिल्कुल आसान है। 30,000 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फॉर यहां पर रफ वर्क आप बना लें मिस्टर ए और मिस्टर बी के लिए 30,000 यानी अभी आपको पता है 3 हिस्से किए जाएंगे, ए का एक हिस्सा 3 में से 30,000, बी के 2 हिस्से 3 में से 3 1 3, 3 3 से कट गया यानी कि इसके पास लॉस आएगा 10,000 और 3 2 60, 60 डिवाइडेड बाय 3 इज 20, इसके बाद लॉस आ जाएगा 20,000। तो इसको मिल जाएगा लॉस दोनों को, यानी कि दोनों को लॉस मिलेगा, इसको 10,000 जो कि आपने यहां पर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, इसको 20,000 जो कि आपने ब्रैकेट में लिखना है, प्लस करेंगे तो 30,000। रिमेनिंग बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट हो गया माइनस में, तो आपके पास अभी कुछ भी नहीं बचा। अब आपने क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल को टोटल करके बताना है कि उनके पास कितना बैलेंस आ रहा है।
तो जब आप टोटल करेंगे, टोटल किया, तो जब आपने टोटल करना है तो इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो लाइन आपने बनाई थी इससे नीचे की चीजों को प्लस माइनस करने हैं, यहाँ कैपिटल वगैरह को इसके बीच में लेकर नहीं आना है। तो अगर आप इसको टोटल करें 12,000 प्लस 1,600 और माइनस करवा दें आप 10,000, आपके पास आ जाएगा 3,600 प्लस में 3,600 प्लस में आ जाएगा, यानी कि इसका पॉजिटिव बैलेंस आया है डिस्ट्रीब्यूशन में, ये बच गया। और अगर इसका देखें तो 10,000 प्लस 1,800 प्लस 5,600 माइनस 20,000, तो इसका आ जाएगा 2,600 माइनस का 2,600। तो 3,600 माइनस 2,600 किया तो आपके पास आ जाएगा 1,000 का बैलेंस, जो कि इससे मैच करना चाहिए। इसी तरीके से आप इसको दूसरे तरीके से यहां से भी चेक कर सकते हैं। 22,000 3,400 5,600 माइनस 30,000 आप करेंगे तो आपके पास भी यही बैलेंस आ जाएगा। 22,000 3,000 25,000 25,000 और 5 30,000 4 और 6 31 में से 30,000 गया तो 1,000 आपके पास बैलेंस आ गया प्रॉफिट का। तो ये बन गई आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। इसके बाद इन्होंने हमें ये कहा है कि आप दोनों के करंट अकाउंट बनाएं, यानी कि पार्टनर्स के। तो जो ये बैलेंस होगा ना स्टूडेंट्स, वही आपके पास वहां पर बैलेंस बीडी और सीडी में शो हो रहा होगा। तो इसको मैं मिटाकर पार्टनर्स के अकाउंट बनाता हूं। जगह नहीं है, एक यहां बनाऊंगा और एक यहां पर बनाऊंगा, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि हमारे पास उसका बैलेंस मैच कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, अब हम टी अकाउंट बना लेंगे दोनों के, यानी कि करंट अकाउंट। तो मैंने क्वेश्चन मिटा दिया ताकि आपको और ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाए। तो देखिए, करंट अकाउंट की नेचर कैपिटल अकाउंट जैसे ही होती है, यानी कि बढ़ता है तो क्रेडिट साइड आता है और कम होता है तो डेबिट साइड आता है। ये फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करेगा, इस वजह से यहाँ पर कैपिटल नहीं आएगा। कैपिटल अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो बाकी चीजों को ऐड करवाकर उसका कैपिटल चेंज हो जाएगा। इस वजह से करंट अकाउंट के अंदर हम कैपिटल को पार्टनर के मेंशन नहीं करते हैं। तो जो चीजें आपके करंट अकाउंट को, यानी कि ए और बी के करंट अकाउंट को इंक्रीज करेंगी वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होंगी, और जो डिक्रीज करेंगी वो डेबिट साइड पर करेंगी। सबसे पहले मिस्टर ए की बात करें तो उनको सैलरी दी गई 12,000 रुपए की। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका करंट अकाउंट बढ़ गया। तो मैं यहां पर लिखूंगा नंबर 1, सैलरी की वजह से उनका करंट अकाउंट बढ़ गया बाय ₹12,000। इसी तरीके से सेकंड बात करूं तो इंटरेस्ट की वजह से भी उनका कैपिटल इंक्रीज हो गया, दैट इज 1,600। उसके बाद उनको बोनस तो नहीं दिया गया, लॉस मिला, जो कि कितना था 10,000 रुपीज का। तो नंबर 4 में यहां पर इनका कैपिटल कम हो गया लॉस मिलने की वजह से। लॉस, आप यहां लॉस लिख दें या लॉस समरी लिख दें, कितना मिला 10,000 का। सो टी अकाउंट का हमारे पास क्या रूल होता है, जो बड़ी साइड है उसकी अमाउंट दोनों साइड लिखी जाएगी। तो बड़ी साइड हमारे पास कौन सी हुई, ये वाली साइड हुई 13,600 की। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 3,600 हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। बड़ी साइड ये है तो बैलेंस बीडी यहां आएगा, छोटी साइड ये है तो बैलेंस सीडी यहां पर आ जाएगा। आमने सामने दोनों जगह आप लिख दें। टोटल आपके पास 13,600, यहां पर भी आ जाएगा 13,600। मैंने कहा बड़ी साइड क्या है, बैलेंस बीडी, जो वहां पर बैलेंस आएगा वही यहां पर आएगा बैलेंस बीडी।
तो क्रेडिट साइड पर आया, इसका मतलब पॉजिटिव अकाउंट है इसका 3600, जो कि आपने डिफरेंस लिया। और यहां पर बैलेंस सीडी आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस 3600 रुपीस का। तो आपके पहले पार्टनर का अकाउंट बन चुका है। इसी तरीके से मिस्टर बी का अगर अकाउंट देखें तो उनको सबसे पहले मिली 10,000 की सैलरी, तो उससे उनका अकाउंट बढ़ गया, तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा सैलरी मिली 10,000 रुपीस की। उसके बाद नंबर 2 में उनको इंटरेस्ट मिला 1800 का, 11,800 हो गए। नंबर 3 में उनको बोनस भी मिला 5,600 का। तो यहां पर आपके पास 3 चीजें वो हैं बी के पास जिससे इसका कैपिटल इंक्रीज हुआ। 4th चीज में जो वहां पर आपने रिकॉर्डिंग की थी वो था लॉस, तो लॉस की वजह से इनका कैपिटल कम हो गया, अमाउंट है 20,000। यहां पर जो अमाउंट बनती है 10,000, 11,000, 16,000, 17,400 और यहां पर कितनी है 20,000। डिफरेंस लेंगे तो बड़ी अमाउंट यहां पर क्या आ रही है 20,000, यानी कि डेबिट साइड। तो इसी अमाउंट को आप क्या करेंगे, दोनों साइड पर लिख देंगे, यहां भी 20,000 और बिल्कुल इसी के सामने यहां पर भी 20,000। फिर जो मैंने आपको रूल बताया टी अकाउंट, आप फर्स्ट ईयर से पढ़कर आते हैं सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, कि जो टी अकाउंट में बड़ी साइड होती है बैलेंस बीडी वहां नीचे लिखा जाता है। 20,000 में से 17,400 माइनस करवाएंगे तो सेम 2,600 माइनस में बैलेंस आएगा, क्योंकि इसकी डेबिट साइड ज्यादा है। तो बैलेंस बीडी यहां नीचे आएगा 2,600 से, और बैलेंस सीडी यहां ऊपर आएगा क्रेडिट साइड पे 2,600 से। तो यहां पर ये आपके दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बन चुके हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से। जो हमारे पास रिजल्ट निकले थे सेम टू सेम आपके पास पार्टनर्स के करंट अकाउंट में भी आ गया। इसके अंदर अगर आपको फिर भी किसी चीज में कंफ्यूजन होती है तो आप वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा मजीद टॉपिक्स के अंदर या इसी टॉपिक के अंदर कुछ क्वेश्चन मजीद हैं जिसकी आपको समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके उसके हवाले से पूछ सकते हैं।